तो आपको बता दें आज अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी हो रही है और ये 8वां संस्करण है और इस बार पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ने का जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा। 28 लाख दीपक जलाए जाएंगे जो अब तक के सबसे ज्यादा संख्या वाले दीपक होंगे। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला अयोध्या में मौजूद है। ताजा क्या अपडेट है उसके लिए सीधा चलते अपने संवाददाता आशुतोष शुक्ला के पास। आशुतोष, क्योंकि आप वहां पर मौजूद है, साफ तौर पर वहां पर जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जिस तरह से वहां पर आज का दिन मनाया जा रहा है, हम तस्वीरों में देख सकते हैं। अभी वहां पर क्या कुछ हो रहा है और किस तरह की जो तैयारियां हैं शाम के लिए, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? से सजाया गया है और जिसको लेकर के 500 सालों का एक रक्त रंजित इतिहास रहा है, जिसको लेकर के तमाम सारे संघर्ष हुए, तमाम इस अयोध्या नगरी का जो है विवादों को लेकर के इसके आसमान में सदैव विवादों और आशंकाओं के बादल छाए रहते थे। निश्चित रूप से वो जब संकट कटा है तो ये पहली दीपोत्सव है, पहला दीपोत्सव है कि जब भगवान श्री राम का मंदिर जो है यहाँ पर बन करके खड़ा है। राम एक हमारे राष्ट्रीय पुरुष थे, राम हमारी एक राष्ट्रीय मर्यादा थे, राम हमारे एक संस्कृति के अग्रदूत थे। निश्चित रूप से राम को जिस तरह के से जाना जाता रहा है, उनके चरित्र को जाना जाता रहा है, गोस्वामी तुलसीदास ने जिस तरीके से और वाल्मीकि ने जिस तरीके से उनके चरित्र का वर्णन किया है, निश्चित रूप से अगर हम देखें तो राम और कृष्ण दो देवता हमारे इस सनातन धर्म में ऐसे हैं जिसमें भगवान राम ने कोई उपदेश नहीं दिया, लेकिन उन्होंने जो है जो कुछ देना था उसको जिया। अयोध्या इसीलिए तारीखों के लिए जानी जाती है। तारीख क्या है? त्रेता युग में अगर तारीख होती है तो भगवान निसंतान दशरथ के घर में, चक्रवर्ती राजा दशरथ के घर में भगवान श्री राम का जन्म होता है। युवा अवस्था में जब भगवान श्री राम को राज्याभिषेक होना था तब उन्हें वनगमन मिलता है और आज जब वो लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे तो निश्चित रूप से दीपावली मनाई गई थी। अयोध्या के लोग हर्षित हुए थे, मुदित हुए थे और उसी प्रकरण त्रेता युग के को एक बार फिर से जो है कहीं न कहीं अपनाने के लिए जो है यहाँ पर लोगों का जमावड़ा है और अयोध्या आह्लादित है। अयोध्या कहीं न कहीं जो है एक ऐसी अनुभूति में है, जबकि इसके पहले भी 7 संस्करणों में जो है दीपोत्सव का आयोजन हुआ था, लेकिन उन 7 संस्करणों में कहीं न कहीं अयोध्या वासियों या राम भक्तों के मन में इस बात का मलाल रहा करता था कि सब कुछ है राम के नाम पर, लेकिन राम का भव्य मंदिर और उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। लेकिन जब अब प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, उनका भव्य मंदिर है, तो ये नूतन, नवीन और सजी धजी नव्य अयोध्या दिखाई देती है। सरजू का तट सजा हुआ दिखाई देता है। जो विश्व रिकॉर्ड अब तक के 7 संस्करणों में बने उसको भी तोड़ने की कहीं न कहीं जिद दिखाई देती है। इसके अलावा सरजू की आरती के लिए 1100 जो बटुक यहाँ पर पूजा करेंगे, तो निसंदेह जो है एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो कल्पना कहीं न कहीं मन में आती है, जहाँ पर की दैहिक दैविक भौतिक तापा सबसे मुक्त होकर के राम राज्य की स्थापना की ओर अग्रसर होने की बात होती है, वह सारा क्रम यहाँ पर दिखाई देता है। दीप्ति, मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर 3 बजे के करीब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे रामकथा पार्क में। उस वक्त जो है भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी हेलीकॉप्टर से जो है यहाँ पर आएंगे। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा और उसके बाद जो है उनकी आराधना की जाएगी, उनकी आरती की जाएगी। साथ ही ज्यों ही भगवान भास्कर जो है अस्ताचल में जाएंगे, सूर्य डूबेंगे, ये जो असंख्य रश्मियां यहाँ पर बिखेरी जाएंगी, निसंदेह पूरी दुनिया को कहीं न कहीं से एक संदेश देंगी। दीप्ति, बिल्कुल आशुतोष, जैसे कि आपने बताया कि सीएम योगी वहां पर पहुंचेंगे और जाहिर तौर पर आज इतना बड़ा जो भव्य समारोह है उसके लिए और भी वीआईपीज वहां पर या तो पहुंच चुके होंगे या फिर पहुंच रहे होंगे। कौन कौन से लोग आज वहां पहुंच रहे और साथ ही साथ उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह के इंतजाम वहां पर किए गए हैं? दीप्ति, बड़ी गौर सी बात है। अयोध्या जो है हमेशा से जो है कहीं न कहीं विवादों में रही और यही कारण रहा कि अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था जो है सदैव से बड़ी ही मजबूत किस्म की रही। और पिछले 7 संस्करणों में जिस तरीके से दीपोत्सव के वक्त जो है यहाँ पर तमाम श्रद्धालुओं का आना होता है, उनकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार पूरी तरह से तन्मयता के साथ चैतन्य रहती है। सुरक्षा बलों के जितने भी भाग हो सकते हैं वो सारे यहाँ पर जो है अपनाए जाते हैं और निश्चित रूप से ये सुरक्षा जो है श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का भय न हो
श्रद्धालुओं की श्रद्धा में कोई रुकावट ना आए, इसलिए की जाती है। और वह उसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था अयोध्या की सड़कों पर दिखाई देती है। अयोध्या एक बहुत छोटी सी नगरी है, यहाँ पर सड़कों की कमी है। निश्चित रूप से उन सड़कों को आज वाहनों से मुक्त किया गया है। केवल आप सड़कों पर देख सकते हैं तो श्रद्धालुओं का हुजूम देख सकते हैं। श्रद्धालु जो है ये इस राम मंदिर से लेकर के लता मंगेशकर चौक से लेकर के राम कथा पार्क और राम की पैड़ी तक बिखरे हुए हैं। और ये श्रद्धालु जो है केवल अपनी श्रद्धा ही नहीं व्यक्त कर रहे हैं, बल्कि उस सनातन आस्था की परंपरा जिसमें भगवान श्री राम का सर्वोत्तम चरित्र दिखाई देता है, उस चरित्र को महसूस करके उस चरित्र को जो है अपने में उतारने की कहीं न कहीं एक कोशिश दिखाई देती है। बहुत बड़ा युवा वर्ग यहाँ पर लगा हुआ है जो 25 लाख दीपों को यहाँ पर प्रज्वलित करेगा और 28 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे और 25 लाख का जो है एक लक्ष्य रखा गया है कि रिकॉर्ड बनाने के लिए। तो निश्चित रूप से बिना युवा वाहिनी की ये संभव नहीं हो सकता था, इसलिए उन युवाओं को यहाँ आमंत्रित किया गया है और वो दीप पिछले 2 दिनों में पूरी तरह से सजा दिए गए हैं। इस वक्त भी लगातार उसमें बाती और तेल डालने का क्रम जारी है। इसके साथ ही तमाम सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, चाहे वो भव्य शोभा यात्रा के रूप में हो या फिर रामलीला के मंचन के रूप में हो, भगवान श्री राम के चरित्र को जो है उकेरा जा रहा है। दीप्ति, मैं आपको बता दूं कि पहली बार जो है यहाँ पे ड्रोन के माध्यम से और डिजिटल तरीके से भगवान श्री राम के चरित्र के भगवान कथानकों को वर्णित किया जाएगा राम की पैड़ी पर। निसंदेह वह जो है एक अकल्पनीय जो है अनुभूति होगी अयोध्या वासियों के लिए, और साथ में जो टीवी के माध्यम से, हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से यहाँ पर देख पाएंगे, वो निश्चित रूप से अद्भुत और अकल्पनीय होगा। दीप्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी।